नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है ये आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल वीडियो है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा किसी न किसी तरह ज़्यादा तेज, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सस्ता या ज़्यादा सहजता से काम करके आप अपने मूल्य में वृद्धि करने के तरीके तलाशने के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते रहें। जिस तरह डिज़र्व शब्द की लैटिन जड़ का मतलब है सेवा से, उसी तरह आपको भी अपनी ग्राहकों की बेहतर सेवा करके ज़्यादा बड़े पुरस्कार का हकदार बनने के तरीकों की हमेशा तलाश करनी चाहिए। समाज के एक सदस्य के रूप में, आर्थिक प्रणाली के खिलाड़ी के रूप में आपको दौलत और पुरस्कार अपनी इसी योग्यता की बदौलत मिलेंगे कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लोगों की कितनी बेहतर सेवा कर सकते हैं। हर दिन अपनी कंपनी, अपने उद्योग और अपने संसार के प्रति खुद को ज़्यादा मूल्यवान बनने के तरीके तलाशते रहें। इसके लिए अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का इस्तेमाल करें। यह व्यक्तिगत प्रतिभा की सच्ची पहचान है। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या सबसे बड़ी समस्या को लिख लें। इसे एक कागज के सबसे ऊपर सवाल के रूप में लिखें। फिर खुद को अनुशासित करें कि आप उस सवाल के 20 जवाब लिखें और उनमें से किसी एक जवाब पर तत्काल अमल करें। हर समस्या से निपटने की सुनियोजित नीति बनाएं। सबसे पहले उसे स्पष्टता से परिभाषित करें, फिर संभावित समाधान सोचें, इसके बाद निर्णय लें और फिर जल्द से जल्द उस समाधान पर अमल करें। कागज पर सोचें, हर समस्या या लक्ष्य के हर विवरण को लिख लें और फिर समस्या को सुलझाने या लक्ष्य को हासिल करने के सरल व्यवहारिक तरीकों की तलाश करें। पहचानें कि अगले कुछ महीनों में आपके साथ कौन सी सबसे अच्छी और सबसे बुरी घटनाएं हो सकती हैं। यह तय करें कि आप सबसे बुरे परिणामों को कम करने या लाभों को अधिकतम करने या सबसे अच्छे परिणामों की संभावना को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पास जितने विकल्प होते हैं उतनी ही स्वतंत्रता होती है। अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए प्लान बी तैयार करें। बरसों तक यह पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। सैकड़ों हजारों सेल्स पीपल, स्टाफ और मैनेजरों से बात की गई, उनकी जांच की गई और उनका अध्ययन किया गया ताकि सफलता के आम गुणों को पहचाना जा सके। सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बार बार मिला, वह है कर्म केंद्रित होने का गुण। सफल लोग बेहद कर्म केंद्रित होते हैं। वे असफल लोगों से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे ज़्यादा व्यस्त होते हैं। वे ज़्यादा कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं। वे सुबह थोड़ी जल्दी उठते हैं और रात को थोड़ी देर तक काम करते हैं। वे हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग आखिरी पल पर शुरू करते हैं और मौका मिलते ही फौरन काम करना छोड़ देते हैं। वे कॉफ़ी ब्रेक, लंच ब्रेक, मेडिकल लीव और छुट्टियों के हर मिनट का पूरा ख्याल रखते हैं। वे कई बार ढींगे हाँकते हैं, जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ तो मैं काम के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। हमारे यहाँ एक कर्मचारी था जो हमेशा देर से आता था। जब हमने उससे इस बारे में बात की तो उसने बताया कि उसे ट्रैफिक के कारण देर हो जाती है। हमने उसे सुझाव दिया कि वह घर से जल्दी निकला करे ताकि ट्रैफिक की समस्या ना रहे। वह सदमे में आ गया। उसने कहा, लेकिन अगर मैं जल्दी से जल्दी निकला और ट्रैफिक रश नहीं हुआ तो मैं निर्धारित समय से पहले ऑफिस आ जाऊंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने उसे जल्दी ही अपने ऑफिस से चले जाने दिया और किसी दूसरे को रख लिया जिसे जिम्मेदारी
और समर्पण का ज़्यादा एहसास था। हमने बाद में सुना कि देर से आने वाला वह कर्मचारी अपने पूरे करियर में पार्ट टाइम कामों और बेरोजगारी के अंतहीन चक्र में ही फंसा रहा। उसके नज़रिए के कारण उसका बार बार असफल होना तय था। अपने मशहूर निबंध में लिखा है कि आपको जीवन में हमेशा अपने योगदान के मूल्य जितना ही भुगतान मिलेगा। अगर आप अपने पुरस्कारों का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना होगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ें बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें भीतर डालनी होंगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सफल स्त्री पुरुषों, जिनमें से लगातार ज़्यादातर ने कंगाली और शून्य से शुरुआत की, का प्रमुख गुण यह था कि जीवन के शुरू में ही उन्होंने 1 मील आगे तक जाने की आदत डाल ली थी। उन्होंने पाया, जैसी कि पुरानी कहावत है कि अतिरिक्त मील के रास्ते में भी कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। सेल्फ मेड मिलेनियर्स के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शून्य से शुरू करके अपने करियर में मिलीनियर बनने वाले हजारों स्त्री पुरुषों से बातचीत की। ये सेल्फ मेड मिलीनियर्स लगभग एकमत थे कि उन्हें सफलता हमेशा इसलिए मिली क्योंकि वे भुगतान से ज़्यादा काम करते थे। उन्होंने अपने पहले काम से ही यह आदत डाल ली थी कि उन्हें जितना मिलेगा उससे ज़्यादा काम करेंगे। उनसे जितने की उम्मीद की जाती थी वे हमेशा उससे ज़्यादा योगदान देने के तरीके तलाशते रहते थे। जब मैं बिजनेस विद्यार्थियों की ग्रेजुएटिंग क्लास के सामने भाषण देता हूँ तो वे हमेशा मुझसे पूछते हैं, आम तौर पर थोड़ी चिंता के साथ, कि क्या मैं उन्हें इस बारे में कुछ सुझाव या विचार दे सकता हूँ कि वे कामकाज की दुनिया में सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूँ। यह युवावस्था में मेरे लिए कारगर थी और यह हर व्यक्ति के करियर की हर अवस्था में कारगर होती है। मेरी सलाह के 2 हिस्से हैं। पहला, जैसे ही आप अपने नए काम में माहिर हो जाएं, अपने बॉस से कहें कि आप ज़्यादा जिम्मेदारी चाहते हैं, कहें कि आप इस संगठन में अधिकतम संभव योगदान देने का संकल्प कर चुके हैं और आप ज़्यादा जिम्मेदारी चाहेंगे जब भी यह उपलब्ध हो। जब मैंने एक बड़ी कंपनी के युवा एग्जीक्यूटिव के रूप में पहल यह करना शुरू किया तो मेरे बॉस सिर हिलाकर मुस्कुराए और मेरी रुचि के लिए मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कम से कम कुछ समय तक। हर कुछ दिन बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट देता था और लौटते समय यह कह देता था कि मैं ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।